बारे में सीखना है। क्या टॉपिक है आज का? ये है आपके पास क्या? एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन क्या होता है? जनरली आपको मैंने कल बताया था इसके पहले कि अगर आपने कोई एक वेक्टर लेफ्ट टू राइट इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक वेक्टर और है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे, तो इसका हेड जो है इसके टेल से कनेक्टेड है, तो जो इसका यहाँ से जो टेल है हेड से जो कनेक्ट होगा वही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आगे बात समझ में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, चलो। और आपको ये बताया गया था, अब माइक बंद कर लो और बीच में जो जो बोलना चाहता है फटाफट मैसेज में लिख दिया करो उसे। किसी किसी के माइक से थोड़ा ज्यादा साउंड आता है। चलो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास। मैंने रिजल्टेंट आपको बताया था कि अगर हमारे पास कहीं पे ये ए वेक्टर है, कहीं पे अगर मैंने बोला इसको कि दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है, तो दिस इज ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है। आपको ध्यान नहीं है तो कल फोर्स वाला जो मैंने पार्ट बताया था आपको, उस फोर्स वाले से याद करो कि ये क्या होगा। ठीक है, आप फोर्स वाले से देख लो एक बार कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर ए दिया है और उसका रिजल्टेंट मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, अब इसी वेक्टर को उठा के यहाँ रख देते हैं। मैंने बताया था कि समझने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, एनालाइज करने के लिए काम हम करते हैं। तो इस वेक्टर को उठा के आपने यहाँ रख दिया, मान लो जो आपका बी वेक्टर है उसको आपने उठा के यहाँ रख दिया, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ है। आपने इसका रिजल्टेंट निकाला इस साइड में, देखो ए का रिजल्टेंट आया आपके पास मान लो R1 इस डायरेक्शन में, और बी का रिजल्टेंट भी आया R1 इस डायरेक्शन में, आएगा ऐसे ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है ना। R2 जो है इस वेक्टर में इस डायरेक्शन में आया। तो आपको पता है कि जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो सिंपल सी चीजें हैं कि ये दोनों की दोनों फोर्स, अगर ये दोनों फोर्स है मान लो, तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, उसको धक्का देंगी, उसमें एडिशन होगा, जुड़ेगा वो, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये क्या होगा, जुड़ेगा, ये फोर्स की तरह ही काम करेगा। वेक्टर को अगर समझना है तो आप फोर्स को लेके हम समझ सकते हो यहाँ पे कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आर रिजल्टेंट होगा, जो आर नेट होगा, वो क्या होगा, वो होगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, प्लस R2 वेक्टर। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर ही क्यों आया, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे समझने के ये तो समझ लिया हमने। हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, हमें किसी के लिए इंटरेस्ट है, हमें इसका मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा। हाउ कैन वी फाइंड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालेंगे, ए प्लस बी का वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पे काम करना है कि इसको हम कैसे निकालेंगे। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो बताओ कितना है। तो इसका वेक्टर बी का अगर मैं यहाँ पे मतलब दूसरे तरीके से देखूं, आपको मैंने बताया था कि इसको समझने के लिए हम कई सारे फिगर्स को एनालाइज करेंगे, कई सारे तरीके से हम इसको बातें करेंगे, है ना। चलो इसका हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेबी, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये ए वेक्टर है हमारा, ये हमने लिख दिया, और ये जो बी वेक्टर है, क्या मैं इसको यहाँ के बदले यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए, बट वी कैन चेंज, ठीक है ना, वी कैन चेंज द पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है, आपको एंगल पता चल गया क्या कि एंगल कितना है। ये तो एंगल हो सकता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, क्योंकि कल आपने जो पढ़ा था, मैं आपको ये चीजें बार बार डीप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीजें माइंड सेट में मतलब एकदम सेट हो जाए कि क्या होता क्या है, कुछ कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तुमने इसको ऐसे खींच रहे हो, और दूसरा जो आप एंगल खींच रहे हो एक पार्टिकुलर एंगल पे खींच रहे हो, 60 डिग्री पे आप सपोज करो कि इसको जो है खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, आप भी एक पुल कर रहे हो, कोई और भी इसे पुल कर रहा है, वो भी 60 डिग्री के एंगल पे। पहले तो आप 90 डिग्री आप लेके चलते थे तो वही डायरेक्टली 45 डिग्री पे चला जाता था, लेकिन व्हाट हैपन, जब आप इसको 60 डिग्री पे खींचोगे, कुछ एंगल पे खींचोगे तो क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका फोर्स ज्यादा हो, इसका फोर्स कम हो,
तो थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा बदलाव आएगा कि ये 60 जो है वो 30 पे ही ना जाकर वो थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों सेम फोर्स हो तो जाहिर सी बात है कंफर्म हो जाता है क्या, ये एकदम बीच में जाएगा, 30 डिग्री पे जाएगा। लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जो वेक्टर मिलेगा यहाँ पे ए और बी, दे मस्ट बी चेंज, दे विल बी चेंज, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, मैंने इसको एनालाइज करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, बी को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, हमने इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया आपने, इसको थीटा मान लिया, ठीक है। चलो इसका रिजल्टेंट क्या होगा गुड़िया, तो रिजल्टेंट तो यही होगा ना, इसको यहाँ पे फिर से शिफ्ट कर लेते हैं डॉट 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 करके, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है, वहां दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, ये है आपके पास, ठीक है। इसका रिजल्टेंट बना लो, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, अरे यार, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपके पास। चलो इसको अगर आपने फुल साइज से ले लिया, सपोज अपने समझने के लिए बात आप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ये इसका रिजल्टेंट है। इसका रिजल्टेंट क्या है बताओ, अगर ये हमने बोला था ए वेक्टर, ये हमने बोला था बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या रेक्टेंगल की तरह फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, ये जो थीटा है, आपको पता है कि अगर इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ऐसे थोड़ा सा और आगे की तरफ इसे बढ़ा दो जो है अपने समझने के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा क्या, थीटा ही मिलेगा ना, सेम होगा क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है। अच्छा एक बात बताओ और मुझे, कि ये एंगल चेंज होगा, ये एंगल कुछ खास होगा, क्योंकि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, नहीं नहीं कंफर्म नहीं है कि इसके इक्वल होगा, इसके इधर वाले के, हाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके इक्वल होगा, सही बात है, कि जो अगर रिजल्टेंट यहाँ पे अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में हम लॉ तभी लगा सकते हैं जब तक कि 90 डिग्री ना मिले, अगर 90 डिग्री अगर मिल गया तभी हम ट्रायंगल का जो है रूल अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, पाइथागोरस वाला, ठीक है ना। तो हमें एक ट्रायंगल तो यहाँ पे फॉर्म करना ही पड़ेगा, तो चलो इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये बी वेक्टर तो है, ये बी वेक्टर ही तो है, ठीक है ना। अब इस पॉइंटों का नाम दे देते हैं, ये है ए, ये इसको बी, ये सी, ये डी और ये टी, ठीक है। ये अपने समझने के लिए हमने नाम दे दिया इसको, ये बी वेक्टर है, ये कंफर्म हो गया, ये ए वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर है या फिर यूनिट नहीं, इसको इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने ए माना, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने बी माना, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। अब हम इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इनके बारे में बात करनी है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तभी जाके आप ट्रायंगल को कुछ अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ मुझे बीसी क्या होगा, बीसी क्या होगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, बीसी बताओ क्या होगा, क्या आपको लग रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हाइपोटेनियस पता है और एंगल पता है, तो और ये आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, किसी भी ट्रायंगल में क्या निकालना है आपको, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालोगे, क्या होगा, एक्स अपॉन कॉस थीटा, बीसी बी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे, बीसी कॉस थीटा नहीं होगा, बी मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा। क्या कोई डाउट है इसमें, है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो एक बार फिर से, ये है हमारे पास, ये थीटा है, ये हमें बी पता है, मुझे ये पता करना है ये क्या है एंगल, इस एंगल के बेस पे तो सारा कुछ हो रहा है, तो ये एंगल के बेस पे दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। अगर मैं इस बेस को चलो नाम दे देता हूँ बीसी और ए, तो मुझे पता है कि थीटा का मतलब, अगर मुझे यहाँ बेस के लिए बात करनी है तो बेस एंड हाइपोटेनियस इट रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cos थीटा,
cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होगा? बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि BC बाई B। और यहाँ से BC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? B cos थीटा हो जाएगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो अब शायद समझ में आ जाएगा। अब भी कोई डाउट है? नहीं भैया। तो कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो BC cos थीटा मिला यहाँ पे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी तरीके से बता दो मुझे यहाँ पे कि DC क्या मिलेगा फिर? D sin थीटा। क्या मिलेगा? D sin थीटा। ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनियस है, सॉरी परपेंडिकुलर है। नहीं। और ये किसके साथ होता है? साइन के साथ होता है। यानी कि आपको क्या लिख सकते हो यहाँ पे? B sin थीटा लिख सकते हो क्या? तो आपने इसको पहले पढ़ लिया था तो ज्यादा आसान है अभी फिलहाल के लिए, है ना। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। हमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो A है, पता है आपको। इसका मैग्नीट्यूड B है, वो पता है। हमें ये पता करना है, हमें A क्रॉस B का, सॉरी A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि क्या पता करना है आपको। तो बताओ मुझे, उसको पता करने के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पे लिख लेते हो, आप लिख लो यहाँ पे कि लेट मैग्नीट्यूड mod of A इक्वल टू A एंड mod of B। mod of B लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ B है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A। ये आपके पास B है, ठीक है। ये आपने लिख लिया, आपने एज्यूम कर लिया इनको, ठीक है। तो आपको जो मैग्नीट्यूड पता करना है वो किसका पता करना है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन है एक्चुअली जो हमें पता करना है। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ मुझे अब क्या करेंगे। लिखो यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताओ। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल 90 डिग्री आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 90 डिग्री है? A, D और C में, बड़े वाले में। क्योंकि हमें ये चाहिए, हमें A और B का वेक्टर चाहिए, उसका एडिशन चाहिए। तो एडिशन वाला पार्ट तो हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल मिलेगा, यानी कि AD और C, AD एंड C, ठीक है। ADC में क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या ट्रायंगल आपके पास क्या है? आपके पास यही है ना कि आप क्या करोगे? AD स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे पहले लिख लो, अब इसको अगर शो करना है तो इन ADC जो DC है, DC इज परपेंडिकुलर टू AC। आपने शो कर दिया उसको, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा बताओ तनु पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो? कोई नहीं, मोनिका भी है, तनु भी है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? अगर AD का हम बात करते हैं तो AD का स्क्वायर, AD स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू BC AB स्क्वायर, AB नहीं AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं AC निकालना चाहूँ, क्योंकि जो अगर AC की अगर हम बात करते हैं तो AC क्या है आपके पास? AB प्लस BC है, ठीक है। और AB प्लस BC की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। और बाकी तो आपको फिगर से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप? ठीक है। हाँ, इसका स्क्वायर कर देंगे, चलो कर देते हैं फिर। AC का मतलब क्या है हमारे पास? A प्लस B, अच्छा कुछ भी बोल देगा। A प्लस B cos थीटा स्क्वायर, A प्लस B cos थीटा, और यहाँ पे आपके पास है B sin थीटा। तुझे दिखाई कम देता है क्या संदीप? मैं बार बार कह रहा हूँ देख लो, बिना देखे बोलते जा रहा है। हाँ, तो ये इसको स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं इस पूरे। तो कर तो रखा है ऊपर वाला, ये वाला, ये है तो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, ये AC लाइन है, तुमने भूल गई क्या? इतनी जल्दी भूल जाते हो सब। AD स्क्वायर आपने लिखा है, ये लाइन की बात की जा रही है। चलो AB cos थीटा क्या होगा बताओ? और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
हाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2ab। ये पर आवाज कम करो, बहुत आवाज हो रही है, हल्ला हो रहा है। और प्लस बाकी जो बचा उसको भी लिख लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। नहीं है ना? चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करो। क्या मिलेगा आपको? आपके पास जहां जहां बी स्क्वायर उनको एक जगह कर लो और बाकी को एक जगह कर लो, तो क्या मिलेगा आपके पास? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा थीटा प्लस 2ab cos थीटा। कॉस थीटा। यानी आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से? अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या मुझे मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। बाकी जो आपके पास बचा क्या? 2ab cos थीटा। cos थीटा। चलो हाँ दिखाई देगा, ठीक है, 2ab cos थीटा। और यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना? तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा? आप इसको लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, और बाकी क्या बचा आपके पास? 2ab cos थीटा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे ad निकाला था, ad स्क्वायर, माइक ऑफ करो, ad स्क्वायर, अब यहाँ पे सर डायरेक्टली ad निकाल लो आप, ठीक है ना? डायरेक्टली ad निकाल लो, मतलब आप ad निकालोगे तो क्या होगा? चलो ad को हम ऐसे कर लेते हैं। अब ad का मतलब कुछ नहीं है, ये है आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम मॉड की बात कर रहे हैं, इसके मॉड की बात कर रहे हैं, तो मॉड लगा देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? रूट अंडर दिस। ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, आई बस समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। यहाँ देखो, अब हम बात करने वाले इस एंगल के बारे में। क्या हम इस एंगल को पता कर सकते हैं? एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स हमें बना है, जो रिजल्टेंट बना है, एक्चुअली जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, उस रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हमें बातें करनी है, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट आपको पता है, आपको ये क्यों बनाया गया, फिगर क्यों बनाया गया? क्योंकि फिगर बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको एक 90 डिग्री मिल जाए, क्योंकि बिना 90 के आप जो आपके टी रेशियो है, ट्रायंगल का जो रेशियो है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, वो आप नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। तो आपको मुझे बताना है कि ये एंगल अल्फा जो है उसे फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एकदम सिंपल वे में हम देखते हैं पहले उसको कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखो तो, अगर मैं इसको कहीं पे ट्रायंगल बनाऊं, कहीं पे कोई एक ट्रायंगल बनाऊं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक उसका रिजल्टेंट है, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या है? रिजल्टेंट है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है? तो एक अल्फा एंगल पे, रिजल्टेंट क्या है? एक अल्फा एंगल पे। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई एक डॉटेड लाइन होगी, सपोज करो ये वाली जो बी गई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ए है, ये सी है, ये डी है, जो आपको वहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है। मुझे इस अल्फा के बारे में बातें करनी है, तो आपको बताओ कि आपको ये पता है और ये भी पता है, ठीक है ना? क्योंकि आपको यही होता है ना पता, आपको बी वेक्टर तो बड़े मतलब यहाँ पे जो इसके बेस पे बी साइन थीटा आपने निकाल रखा है, और ये आपके पास है ही, तो क्या मैं इसको आसानी से नहीं निकाल सकता? अगर ये दो चीजें हमें पता है तो क्या मैं एंगल को आसानी से नहीं निकाल सकता? मतलब कि इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए क्या अप्लाई कर सकते हो आप ये नहीं कह सकते क्या कि टेन थीटा यानी कि टेन अल्फा किसके इक्वल होगा? डीसी बाई एसी। क्या होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ? साइन थीटा कोस होता है क्या मतलब?
हमें 10 अल्फा ही निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना बच्चे। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी के बेस पे निकालेंगे ना, ट्रायंगल के बेस पे। तो डीसी की वैल्यू कितनी है बताओ, आपको जो पता है वो क्या है, बी साइन थीटा। साइन थीटा। और डीसी एसी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा। cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, 10 अल्फा की वैल्यू मिल गई, 10 अल्फा की वैल्यू मिल गई। अल्लाह कम करो, आपको एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, क्या करोगे आप, जैसे मान लो कि 10 अल्फा की वैल्यू आपको कहीं पे इसको सॉल्व करने के बाद √3 मिल गई। क्या मिल गया, √3 मिल गया। किसकी वैल्यू आपको मिली है, 10 अल्फा की वैल्यू। तो क्या वहां से अल्फा नहीं निकाल सकते, आप ऐसे करोगे ना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स √3। और आप 10 की कौन सी वैल्यू के लिए √3 मिलता है हमें, 10 का कौन सा एंगल जो है हमें √3 देता है बताओ, 60 60 डिग्री देता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कि इसे अब हटा देते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, कि 10 इनवर्स 10 60 डिग्री, और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 60 डिग्री मिल जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रही है, कोई डाउट है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे बी वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड ए और बी, ये सब तो आपको पता ही रहेगा, आप बड़ी आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत है, नहीं देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में आप पढ़ रहे थे। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, एंगल थीटा विथ ईच अदर, आई ऑफ करो, कि टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले जो है हमें दो वेक्टर दिए गए हैं। तो एक पहले से वेक्टर बना लो, ये आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एक वेक्टर यहाँ पे हो गया, दूसरा वेक्टर यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बीच का एंगल जो बना हुआ है वो क्या है, थीटा है, वो क्या है, थीटा है। और आपसे कह रहा है क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं, ये तो कंफर्म हो गया आपके पास। आपसे कह रहा है कि अगर कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अभी आपको इसके एंगल के बारे में नहीं पता है, आपने इसके एंगल को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, हमने रिजल्टेंट मान लिया इसको आर। ठीक है ना, आर वेक्टर आपको पता करना है, जहां पे आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, यहाँ भी ए वेक्टर दे रखा है। ठीक है ना, तो करना क्या है आपको, इसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, आर वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, आर वेक्टर क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ऐसे समझ लो, इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर हम रिजल्टेंट बनाना ही चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं इसको, एकदम क्लियर एंड कट आपको दिखाई देगा कि ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो बताओ आर वेक्टर क्या होगा, रूल क्या होता है, अभी तो पढ़ा था कुछ पहले हमने रूल पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू ए होगा यहाँ पे, इंटू कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट मिलेगा। थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिलेगा ना, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, ये रूट के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या मिला आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा द रूट अंडर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, क्या मिलेगा हमें, ये बाहर चला आएगा, ये आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, और बाकी क्या बच गया आपके पास, हाँ बाकी को हम ऐसे रख देते हैं कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा द रूट अंडर। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। ठीक है, अगर मैं फर्दर इसे सॉल्व करना चाहूं और भी आगे जाना चाहूं तो क्या मुझे मिलेगा,
1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, 1 प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है पता है आपको, याद है? नहीं याद है? याद है? बताओ क्या होता है? सेक थीटा होगा माइनस नहीं, sin थीटा। हाँ हाँ जी, 11th वाला फॉर्मूला है, सारा का सारा 11th वाला फॉर्मूला है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप जाके 11th वाली क्लास को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था उसमें दोबारा जाके उसे देखो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? दोबारा देखो और ढूंढो, उसमें मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, उसमें आपको जो फॉर्मूला मिलेगा ना वो ये मिलेगा आपका, यहाँ पे हाफ है ना, यानी कि आपको यहाँ मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं है, ये कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा है। ठीक है, आपको ये मिलेगा, आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो उसको, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपको क्या मिला? आपको मिला ए को हमने बाहर कर दिया था, तो ए तो बाहर ही रहेगा हमारे पास, और साथ में क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये मिला आपको 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मिलेगा क्या? अब तो रूट से बाहर जाने वाले हैं सब के सब, क्योंकि 2 इंटू 2, एक सिंगल 2 बाहर चला आएगा, यानी मैं इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके डायरेक्टली लिख लेता हूं तो क्या मिले, मुझे मिलेगा 2a cos थीटा बाई 2 मिलेगा क्या? हाँ, क्या मिलेगा? 2a cos थीटा बाई 2 मिलेगा, यानी यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल आ गया, थोड़ा छोटा और किफायती, है ना? हाँ मोनिका बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल गया। हाँ बेबी, अब हमें क्या निकालना है? एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? एंगल कैसे होगा, इसको मिटाते हैं फिर। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ डायरेक्टली, क्योंकि सिचुएशन तो वही है हमारे पास, सिचुएशन में कोई बदलाव तो आया नहीं है, यानी फॉर्मूला जो होगा वो होगा tan थीटा, tan अल्फा की बात हम करते हैं, तो tan अल्फा क्या होता है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई, भूल गई, ए प्लस बी कॉस थीटा होता है ना, तो ए प्लस बी कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ से ए साइन थीटा बाई ए कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, कोई डाउट है? नहीं है? हाँ तनु, संदीप? नहीं है भैया। नहीं है। और अभी कुछ देर पहले हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि 1 प्लस, सॉरी ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा के लिए है, ये जो भी निकाल रखा है आपने 1 प्लस 2 कॉस थीटा के लिए निकाल रखा है। अच्छा ऊपर है तो 1 प्लस कॉस थीटा के लिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर हाफ थीटा, ठीक है ना? तो 2 कॉस स्क्वायर हाफ थीटा क्या होगा, यहाँ पे पुट कर लो इनकी वैल्यू को अगर हम चाहे तो। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा को क्या हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या साइन थीटा के लिए? बताओ, नहीं याद है? इसको भी देख लो कि आपको पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा होता है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी होता है, 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे वही चीज है। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि ए थीटा सेम होता है तो हम दोनों सेम लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर केवल मुझे साइन थीटा चाहिए, यानी थीटा का हाफ कर रहा हूं मैं, तो इधर भी क्या करूंगा, थीटा का हाफ कर दूंगा, मतलब जो भी हमारा टोटल पार्ट उसका हाफ, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 साइन हाफ थीटा और कॉस हाफ थीटा, ठीक है? अगेन रिवाइज द फॉर्मूला
फ्रॉम द वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में आएगा, आपको वो देख लेना। वहां पे आपको इस चीज को रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला जब ये पार्ट्स आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो मच बेटर है कि आप रिमेम्बर कर लो, उसे रिवाइज कर लो, ज्यादा रिवाइज करोगे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्या है हमारे पास, ये मिला, यानी कि हम साइन थीटा के बदले ये लिख सकते हैं क्या, हाँ गुड़िया, यानी क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 साइन थीटा के बदले, यहाँ पे क्या है हमारे पास है 2 साइन थीटा के बदले हमें क्या करना है, हाफ थीटा करना है। एक मिनट, ये 2 कहां से, हाँ ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ नहीं नहीं, अभी ए से ए कैंसिल करें, अभी कर दें, चलो कर देते हैं। साइन थीटा के बदले क्या मिला आपको, बस 2 साइन थीटा, 2 साइन हाफ थीटा, ठीक है ना, और इंटू कॉस हाफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी कॉस हाफ थीटा है और ये भी कॉस हाफ थीटा है, एक पार्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है ना, सिंगल पावर वाला बच जाएगा। यानी क्या बचा आपके पास जो मिला है, अच्छा 2 भी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, साइन हाफ थीटा बाई कॉस हाफ थीटा। हाँ कोई डाउट है इसमें, नहीं, और यहाँ पे जो आ रहा है सो लिखते चले जाओ, 10 अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, तो क्या होगा हमारे पास 10 अल्फा की वैल्यू, यहाँ देखो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा वही तो है, थीटा सेम तो है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 10 थीटा बाई 2, है ना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्योंकि हमें जो पता है वो पता होता है थीटा, हमें क्या पता होता है थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा, यहाँ से 10 इनवर्स निकाल लेंगे, हमारा थीटा हमारा अल्फा जो है निकल आएगा। कोई डाउट है, हाँ मोनिका, नहीं इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखा होगा तो इन द केस कैसे हो सकता है, ये आंसर हो जाएगा। इन द केस कैसे हो सकता है, थीटा तो आपको देगा ही देगा, ठीक है, थीटा नहीं देगा ऐसा कम चांस होता है, अगर नहीं दिया होगा तो आप थीटा निकालोगे पहले, आप पहले थीटा निकाल लोगे उसके बाद ये अल्फा निकालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आपको जो फॉर्मूला मिला था, वेक्टर्स के जो फॉर्मूले मिले थे एडिशन का, क्या मिला था बताओ, ए प्लस बी का क्या मिला था आपके पास फॉर्मूला, आप स्पेशल केस पढ़ने वाले हो, आपको ए प्लस बी मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड अगर आपने निकाला था तो आपको मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा द रूट अंडर, यही मिला था ना। ए क्या है हमारे पास, ये आपको मिला था, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे ज्यादा कब होगा, तो जब थीटा के सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी थीटा पे क्या कह सकते हो, जब इसकी वैल्यू 1 हो या 1 से ज्यादा हो, लेकिन आपको पता है कि कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा तो होती नहीं है, ठीक है ना, यानी मैक्सिमम 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम 1 कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 कब होती है, 0 पे होती है, यानी कि आप कहोगे क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट केस आपके पास क्या बन रहा है कि थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या होगा आपके पास 1 होगा, कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा, ऐसा होता है ना, याद है भूल गए, ठीक है, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ढूंढो, ऐसा कुछ है नहीं खास कि इसमें ढूंढना है, आपको पता है। और आपको जब ये 1 मिलेगा तो आप कह सकते हो क्या कि मॉड ऑफ, यानी कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है ऑफ ए एंड बी
विल बी मैक्सिमम। ठीक है, विल बी मैक्सिमम। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? हाँ, अच्छा एक बात वो और बताए, यहाँ पे हम बात करते हैं। अभी जो है आपको सब्ट्रैक्शन नहीं बताया मैंने। इसकी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? सेकंड जो है थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस की वैल्यू सबसे छोटी मिले तो कॉस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? जीरो ही तो होती है। तो कॉस जीरो कब आएगा? 90 पे आएगा। 90 पे आएगा, और 180 पे भी तो आता है 90, ये या फिर -1 भी तो होती है -1। कितने पे होता है -1? जब वो हमारा 90 से आगे चला जाए। कितने पे होता है बताओ? 180 पे। 180 पे। 180 पे कितना होता है बताओ? -1। 180 पे क्या होता है? अगर मैं इसको कॉस का वो बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, आपने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, तो आपको मिलता है कि यहाँ पे 0 डिग्री पे ये 1 होता है। 0 के बाद आप मान लो यहाँ पे आपने क्या माना? π/2 माना। ठीक है, तो sin 90 कितना, cos 90 कितना होता है? 0। 0 होता है। इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा? इसके पास पाई के बाद 180 जो होगा वो माइनस का होगा। इस तरीके से ऊपर नीचे वो बढ़ेगा, -1 होगा इसका। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा? -1 हो जाएगी। इससे ज्यादा छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे जो हमारा a और प्लस b का जो मॉड निकलेगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है ना? a प्लस बी का जो मॉड है वो मिनिमम होगा कब? जब कॉस यहाँ पे थीटा डिग्री की वैल्यू जो है, थीटा की जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो। ठीक है, हाँ मोनिका। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की, तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये होगा ना? और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या मिला? आपको मिलेगा कि a मॉड a प्लस बी दी मॉड क्या मिलेगा? इनका जो मॉड है वो क्या मिलेगा आपको? ये तो कैंसिल हो गया, जो बच गया यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। अब किसका स्क्वायर चाहिए तेरे को? इनका स्क्वायर कर तो दिया। पढ़ा है वो ट्रायंगल लॉ है। क्या ट्रायंगल लॉ है? फिर से देख लो इसे एक बार, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद ही आप ट्रायंगल लॉ के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में रह सकता है कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास वेक्टर मान लो इस तरीके से आ रहा है ए, और इसी वेक्टर के हेड से कि कोई एक टेल जो है या कोई दूसरा वेक्टर जो है आउटपुट ले रहा है, जा रहा है ऊपर की तरफ। मान लो ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कैपिटल से देते हो तो भी वो वेक्टर हो जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा कैसा होगा? वो ए से बी वेक्टर की तरफ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ है आपके पास। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ऐसा कर दूं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? निकाल सकते हो क्या इसका? अगर मैं ऐसे निकाल दूं इसको, तो क्या इसको निकाल सकते हो क्या? हाँ, निकाल सकते हो क्या इसका रिजल्टेंट? तनु, मोनिका, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको इसे यहाँ रखना पड़ेगा और इसे यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे, और फिर आपका ये रिजल्टेंट निकलेगा जहां भी जा रहा है। ये आपका रिजल्टेंट होगा आर। ठीक है, अगर ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है, तो आपको रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? चलो, या फिर अगर आपको मैंने ऐसे बोला
ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास बी वेक्टर और ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगेन यहां से यहाँ पे, यानी कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, जो रिजल्टेंट है वो ये मिलेगा आपको। कोई डाउट है? ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना तनु, संदीप, बाकी सब? हाँ ठीक है भैया। यहां ध्यान दो, अब हमें क्या चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? आपको पता है सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जस्ट रिवर्स, है ना। तो अगर मैंने कहीं पे ये लिखा है और ये बी ऊपर की तरफ गया हुआ है, ये आपके पास मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। मुझे इसका रिवर्स चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, बी वाले को रिवर्स कर दूंगा, बी वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऐसे, ये आपके पास बी वेक्टर हो जाएगा रिवर्स, अपोजिट, ठीक है ना। और ये जब ये थीटा था, अगर आप किसी को मान लो, आपको मान लो कि ये आपने थीटा मान लिया, ये आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, या फिर आपने इसको थीटा मान रखा है पहले से ही मान लो, तो आपको ये जब थीटा मान रखा है तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, बस एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्या? हाँ, अगर हमने इसको माना है ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही निकालते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अगर आपने इसे थीटा माना है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स अगर हम करते हैं इसको, एक मिनट, क्या लिख रहा हूं मैं, ये पूरा टर्म 180 माइनस थीटा है, ये पूरा टर्म, ये होगा ना, हाँ। अच्छा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा कहीं होगा, जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा बताओ मोनिका, यही होगा ना, ये आपका रिजल्टेंट होगा, बताओ क्या लिखो, एंगल, अगर ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, कोई रस्सी इसको इधर खींच रही है, कोई इसको नीचे खींच रही है, तो ये रिजल्टेंट नीचे ही तो आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट है आर है वो क्या होगा। तो अगर आप एडिशन के बेस पे देखते हो, आपका जो एंगल एडिशन का बेस है वो क्या कहता है, वो तो यही कहता है ना, दिस प्लस दिस, क्योंकि यहाँ पे ये आपको पता है कि ये बी वेक्टर का नेगेटिव है, ये क्या है, बी वेक्टर का नेगेटिव है, लेकिन आप ऐड करना है आपको, चलो आपको ऐड करना है तो ऐड करो, बताओ मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं ऐड भी करता हूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर माइनस में है, यानी ये क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं मिलेगा क्या, तो यही तो है सब्ट्रैक्शन, यही तो हमारा सब्ट्रैक्शन है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मुझे ए माइनस बी का वेक्टर का मॉड निकालना है तो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकालना है तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो जो फॉर्मूला होता है उसी के बेस पे सारा कुछ करने वाला है काम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बच्ची, बी का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा, माइनस क्यों आएगा, बी तो माइनस में है ना भैया यहाँ पे, ए बी cos थीटा, ये केवल वेक्टर की बात की जा रही है, उसका साइज कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, साइज कभी माइनस में होता है, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज है, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज है, क्या मैग्नीट्यूड कभी माइनस में होगा, नहीं होगा, यानी सारा का सारा काम जो है, सारा का सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, एंगल के ऊपर है, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2ab cos, अब यहाँ जो cos थीटा हम लिखते थे यहाँ तो बदल गया, यहाँ तो थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है 180 माइनस थीटा है, तो बस उसको पुटअप कर लो, ये हो जाएगा आपको क्या 180 डिग्री माइनस थीटा। हाँ जी मोनिका समझ में आया, इसको हटा दूं ना अब, चलो ये हमारा आर था, आर क्या निकाला हमने, आर निकाला था ए
माइनस बी वेक्टर, और ए माइनस बी वेक्टर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। कोई डाउट है मोनिका? नहीं। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो आपको पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है? फिर से मैं बोलूंगा आपको कि दोबारा आप ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है या फॉर्मूला जो बताया था उसको देख लो, सो आपको याद हो जाए सब कुछ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ए बी, और कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कौन बताएगा? तुमने क्या बताया? माइनस कॉस थीटा होता है क्या? ऐसा होता है क्या तनु? मोनिका ने बताया ये माइनस कॉस थीटा। तुम बताओ सही है नहीं है? याद है या भूल गए? अच्छा एक बात बताओ, 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना? हाँ, और इस क्वाड्रेंट में जो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सबसे पहला साइन वाला, और साइन और कॉसेक जो होता है वो प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो ये माइनस ही आएगा। कंफर्म हो गया? अब तो ये क्या मिलेगा आपके पास? यहाँ प्लस के बदले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या? -2ab हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो आई थिंक अब आपको काफी आसान तरीके से क्लियर हो गया ये कि अगर मुझे कहीं पे a माइनस बी का मॉड निकालना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या करना है? माइनस लगा देना है। थीटा हमारा वही रहेगा, थीटा में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको करना क्या है? केवल माइनस पुटअप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसके सब्ट्रैक्शन का मॉड आप चाहो तो निकाल सकते हो, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इसको। हाँ जी मोनिका, कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है ना? आसान है। हम बात करते हैं एक बार एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टरों का एडिशन करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, सपोज कर लो आपके पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। ठीक है, हालांकि अभी आपको शायद कंपोनेंट्स के मैंने बता दिया था क्या कंपोनेंट्स के बारे में? इसके पहले बताया था कल? किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट बताया था? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बताया था ना आपको? तो उन्हीं के बेस पे है ये। अगर आपको वो पता चला, याद है वो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तभी जाके आप उसे कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे फिर। तो क्या है आपके पास यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, अगर यहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहोगे, मुझे बस क्या चाहिए? इसका एडिशन चाहिए फिलहाल। पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि इसका वेक्टर है क्या हमारे पास। ठीक है, ये जो इसका वेक्टर है कैसे लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर इसमें एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स है, क्या है इसमें? एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों कंपोनेंट्स है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो आई कैप, ठीक है, प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है ना, प्लस सी जेड के कैप। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एक्स मल्टीपल मिलेंगे हमको, ठीक है ना, एक्स आप 1 2 3 करके डाल सकते हो, फिर आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप होगा ना, यानी एक्स डायरेक्शन में। आप चाहो तो यहाँ पे 1 2 3 कर लेना, फिर से इसका भी वही कर लेते हैं हम कि एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये मिलेगा। और अगर जनरली आप इसे ऐड करते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? वेक्टर एडिशन क्या मिलेगा? इसका मॉड नहीं निकाल रहे आप, इसका वेक्टर का एडिशन कर रहे हो बस। ठीक है ना, तो वेक्टर का एडिशन कर, बी जे कैप लिख दिया आपने। बी जे कैप कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं, लो। ठीक है, अगर आप इसको 1 2 3 करना चाहते हो तो 1 2 3 कर लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। चलो, तो आपको इसको वेक्टोरियली ऐड करना है। तो वेक्टोरियली ऐड करने का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि अगर एक्स डायरेक्शन में
तुम किसी को धक्का दे रहे हो और कोई और आके उसे धक्का देना शुरू कर दिया और कोई और आया उसने भी उसको धक्का देना शुरू कर दिया। कौन था पहले वाला? तो पहले वाला x था, x1 वाला था। दूसरा वाला कौन सा था? x2, क्या था? x2। और तीसरा वाला कौन सा था? x3। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि फाइनली क्या हुआ। तो फाइनली ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। वेक्टर तो यही कहता है आपसे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपको दौड़ाया जा रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। तो क्या मिलेगा आपके पास? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x1 प्लस ए x2 प्लस ए x3 होगा क्या? और किस डायरेक्शन की बात की जा रही है? तो आई डायरेक्शन की बात की जा रही है। आसान है ना? ये वेक्टर एडिशन है, हम वेक्टर का ऐड कर रहे हैं। जब ये वेक्टर का एडिशन पूरा पूरा मिल जाएगा हमें, तो उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। ठीक है ना? उसका क्या करेंगे? हम रिजल्टेंट निकाल देंगे। रिजल्टेंट भी निकालना बता देता हूँ, फटाफट इसे देख लेते हैं। अब बताओ, अब तो इसे बता सकते हो ना, दूसरा वाला बताओ बेबी, बताओ। बी वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस बी वाई थ्री किस डायरेक्शन की बात की जा रही है? तो जे कैप की बात की जा रही है। और फिर प्लस क्या हो जाएगा? सी जेड वन प्लस सी जेड टू प्लस सी जेड थ्री। कौन से कैप की बात की जाएगी या कौन से डायरेक्शन की बात की जाएगी? के कैप की। ठीक है ना? आसान है, समझ में आ रहा है? अब देखो सॉरी, इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। आपको रिजल्टेंट पता है कैसे निकालते हैं? 3 वेक्टर्स है, उसका रिजल्टेंट नहीं याद है? अगर याद नहीं है तो ऐसे देखो, इसको फटाफट यहाँ पे देख लेते एक बार। आपने ये बॉक्स कई बार देखा होगा। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, यहां से यहां पे ड्रॉप कर दिया, सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया, और कुछ तो नहीं किया, सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना? ये आपका एक्स वाला है, ये आपका वाई है, और ये आपका जेड है। यही होता है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन। मतलब आप एस कह सकते हो, इसको वाई कह सकते हो, ऐसे ऐसे। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये आपका एक डायगोनल है। सिंपल अगर हम बात करते हो तो एक डायगोनल है, और इसका डायगोनल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो देख लो फटाफट। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी शैडो यहाँ पे आएगी, और ये लाइन होगा कितना? तो ये लाइन होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होगा क्या? हाँ भैया। हमारे पास, और ये 90 डिग्री पे बना हुआ है नीचे वाला ट्रायंगल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये तो जेड ऑलरेडी स्टैंड है, स्टैंड बाई पे खड़ा है, तो क्या मिलेगा आपको? ये एक ट्रायंगल मिल गया क्या? यहाँ पे जो है ये एक ट्रायंगल मिल गया क्या? ठीक है, हल्ला नहीं करो। और ये आपको एक ट्रायंगल अगर मिल गया, तो ये क्या होगा? जो रेड लाइन है हमारे पास, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और इसके हाइपोटेनियस को अगर मुझे निकालना है, जो रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या होगा रिजल्टेंट? इसको हटाओ, रिजल्टेंट जो होगा आर हमारा, वो हो जाएगा क्या? दिस वन का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर, माइक ऑफ करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दी रूट अंडर। होगा क्या ये? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही होगा क्या? बोलो, नहीं होगा? नहीं समझ में आया? ये होगा ना? चलो ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जितना भी मोड होगा, एक्स का जितना मोड होगा उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, वाई का मोड का स्क्वायर एंड जेड के मोड का स्क्वायर। ऑलरेडी आपको पता है कि दिस इज द मोड, दिस इज द मोड एंड दैट वन इज द मोड, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। यानी कि अगर डायरेक्टली हम बात करते हैं किसकी? ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड की, इसके मोड की अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? रूट अंडर ठीक है, क्या मिलेगा रूट अंडर? बताओ। एक्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, सॉरी, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री दी होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा क्या?
कुछ छूट रहा है? हाँ, यही होगा ना, प्लस बाकी आप कर लोगे, इन सबका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर मिल जाएगा, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। ये पहले कंफर्म कर दिया गया कि दिस इज द 90 डिग्री, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। 90 डिग्री नहीं होता तो फिर हमें उसके एंगल के बेस पे काम करना पड़ता। तो आपको 3 वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हो तो उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। और उस रिजल्टेंट वेक्टर का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है ना, कोई डाउट, निकल जाएगा। ठीक है मोनिका, क्या भैया? तो क्या मैंने पूछा? इसका रिजल्ट वेक्टर निकल जाएगा। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, बन जाएगा आसानी से। आसान है ना, बन जाएगा, या बना के दिखाऊं? बन जाएगा। इन सबका बस स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं रिजल्ट मिलता है तो फिर मैं हूं